दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। पेनाल्टी जो है माफ कर दी गई है दोस्तों। 22 करोड़ रुपए का मामला टोटल है। टोटल मामला तो 100 करोड़ का है। तो इस तरीके से बढ़िया सा एक अपडेट कंपनी के पक्ष में फैसला आता हुआ दिख रहा है। सबके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। 52 रुपये एग्जैक्ट वही वाला सपोर्ट लेवल पे फिर से जो है जाके शेयर जो है 1% की बढ़त के साथ, मार्केट के आधे % की बढ़त के साथ जो है कैंडल को क्लोज किया है। पूरे दिन मार्केट जो है वहां पे साइडवेज था, और ये भी देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज था। हालांकि मार्केट ट्रेंडिंग था, मार्केट में रिकवरी थी, लेकिन ये पूरे दिन जो है साइडवेज ट्रेड किया है 1% की बढ़त के साथ। आज इसमें देखेंगे तो 5.25 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं यहाँ पे। 200 275 करोड़ रुपए के यहाँ पे शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं, और 35% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि लगभग लगभग वही मान के चलिए आप लोग कि लगभग 2 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर जो है वो डिलीवरी में खरीदे गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात करेंगे अगर न्यूज की, तो ये न्यूज है 11 दिसंबर 2025 का सुइलोन एनर्जी में ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आ रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेनाल्टी जो है इन्होंने एक अपील किया था, उस अपील पे जो है इनके पक्ष में फैसला आया है। मैटर समझ लीजिएगा पहले। यह 30 तारीख को खत्म हुई तिमाही की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के में बताए गए टैक्स विवादों के संबंध में है। मतलब 30 तारीख को जो खत्म हुई तिमाही है, ठीक है ना, सितंबर में, उसमें ये कंपनी ने बताया था। और मुझे भी याद है एकदम पूरा कि मैं भी आप लोगों को ये चीज़ बताया था। क्या बताया था कि सितंबर 2025 को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और परचेज एग्रीमेंट के तहत इंपोर्ट किए गए डिजाइन और डाइंग के क्लासिफिकेशन से जुड़ा मामला, जिसमें कंपनी को लगभग 102 करोड़ रुपए का टैक्स पेनाल्टी और ब्याज की मांग शामिल थी। मतलब यहाँ पे कह लें कि सितंबर में कंपनी को 102 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे टैक्स डिमांड नोटिस जो है यहाँ पे मिला था, ठीक है ना। इस तरीके कस्टम विभाग की तरफ से, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी जो लगता है ना, एक्साइज विभाग से, कस्टम विभाग ही कहते हैं, तो कस्टम विभाग से। अब जब 102 करोड़ रुपए का डिमांड इनसे किया गया था, जिसमें पेनाल्टी टैक्स भी था, पेनाल्टी भी कुछ थी और कुछ ब्याज भी था, तीनों चीजें थी, ठीक है ना। तो कंपनी ने उसी पे अपील किया। कहाँ पे अपील किया, तो यहाँ पे कंपनी पुणे कमिश्नरेट के सेंट्रल एक्साइड और जो है सर्विस टैक्स कमिश्नर ने जो है 2007-11 के दौरान किए गए कुछ ट्रांजैक्शन और डिजाइन सर्विस के तहत सर्विस टैक्स लगाया था, जिसमें जो वैल्यू लिखी गई है वो लिखी गई है 21 करोड़ 92 लाख 23,767 रुपये। तो लगभग लगभग अराउंड की मान के चलें तो लगभग 22 करोड़ के आसपास के जो है इनको जो है पेनाल्टी लगाई गई थी, ठीक है ना, जुर्माना लगाया गया था कुल मिला के। कंपनी ने मेरिट और लेमिनेशन के आधार पर लेवी को चुनौती देते हुए माननीय CESTAT मुंबई के सामने अपील दायर की थी। तो ये पूरा का पूरा मामला है, ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ है वो आगे अपडेट देता हूँ। माननीय CESTAT मुंबई ने इस मामले को खत्म कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की बात मानकर 10 तारीख का ऑर्डर जारी करते हुए वापस उनके पास भेज दिया है, ठीक है ना, जिन्होंने डिमांड मतलब भेजा था। दिसंबर 2025 तक कंपनी के पक्ष में अपील को मेरिट और टाइम लिमिट दोनों के आधार पर मंजूरी दी गई है। पेनाल्टी को जो 22 करोड़ राउंड फिगर में मैं बोल दे रहा हूँ, 21 करोड़ 92 लाख रुपए की जो पेनाल्टी थी से घटाकर नील मतलब जीरो कर दिया गया है, जिसकी डिटेल साथ में संलग्न की गई है, बताई गई है। ये आम जनता के जानकारी के लिए है और आप सबके लिए भी जरूरी है। अब देखिए माननीय CESTAT मुंबई केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मतलब विभाग की तरफ से आयुक्त पुणे मतलब 3 आयुक्तालय द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को मूल जुर्माने मतलब 21 करोड़ 92 लाख 23,767 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। 10 दिसंबर 2025 को यह कंपनी को एक आदेश मिला है। फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत सर्विस टैक्स के नियमों में उल्लंघन करने का यह जो है आरोप इन पे लगा था। टोटल यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी में लगभग 102 करोड़ रुपए की कमी आएगी। मतलब जो इनको 102 करोड़ रुपए देना था, अब वो जो है नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ने यहाँ पे जो अपील इन्होंने किया था वहां तो सीधा सीधा यहाँ पे इस मामले को खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये जो पेनाल्टी है उसको जो है माफ किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा।
बाकी ठीक है भाई, अच्छा खासा जो कंपनी को 102 करोड़ रुपए पेमेंट करना था वो अब नहीं करना पड़ेगा, तो इतनी की लाइबिलिटी कंपनी की कम हो जाएगी, तो बढ़िया है, 100 करोड़ और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह नहीं देना पड़ता तो दिक्कत ही होता ना। तो ये थोड़ा सा कह लीजिए एक पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिख रही है। बोलने में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उसी को लेकर कई सारे यहाँ पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। हालांकि कोई खास रिपोर्ट नहीं है, जो पाँच छः कह लीजिए ये मोतीलाल ओसवाल करके इस तरह की बहुत सारे 6-7 ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, जो मैं वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने अपना 70, 75, 80, 82 इस तरह से जो है टारगेट दिए थे, वो वाला ही रिपोर्ट है। उसके बाद की कोई भी रिपोर्ट नहीं निकल के सामने आ रही है, जो देख सकते हो आप लोग। एक ये वाला थोड़ा सा मैं आप लोगों को कई दिन से सोच रहा था बताने के लिए। अभी भी आप लोग देखोगे तो कहाँ तक ये देखिए, रेड जो है वो कॉल राइटर है, ग्रीन जो है वो पुट राइटर है, ठीक है ना। पुट राइटिंग का मतलब ये होता है वो तेजी की साइड में जा रहे हैं, और कॉल राइटिंग का मतलब गिरावट के साइड में जा रहे हैं। पुट बाइंग का मतलब है कि आप जो है गिरावट के साइड पे जा रहे हो, और कॉल बाइंग का मतलब है आप तेजी की साइड में जा रहे हो। तो राइटर से के नजरिए से देखते हैं, अगर आप लोग इस टेबल को देखोगे ध्यान से, तो कहाँ तक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ी बड़ी बन रही है। तो यहाँ तक ये कैंडल ग्रीन ये बड़ी है, यहाँ पे ग्रीन छोटी है रेड बड़ी है, यहाँ पे ग्रीन छोटी है रेड बड़ी है, यहाँ पे इक्वल है। इक्वल किस लेवल पे है पता है आप लोगों को? 52। जहाँ पे प्राइज है, जहाँ पे प्राइज है वहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पे इस वाले टाइम पे आप देखोगे तो उसके बाद फिर कॉल राइटर मतलब 51 पे जाएंगे, 50 पे जाएंगे, तो कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज्यादा है, क्योंकि भाई वो अपने एरिया में तो भी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, जितना यहाँ से लेके ये सारा जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें कॉल राइटर विजेता है, या कॉल राइटर की पोजीशन ज्यादा है। और ये थोड़ा सा ये इतना केवल एरिया कह लीजिए, यहाँ पे जो है केवल पुट राइटर मतलब वो थोड़ा सा आगे है, ठीक है ना। और वो बहुत नीचे, ये सब बहुत नीचे हो जाता है, जितना दिख रहा है कैंडल उतनी की बात करें तो अभी भी कॉल राइटिंग बहुत दबा के हुई है, मतलब सेलिंग की संभावना यहाँ पे ज्यादा है। निगेटिव ट्रेड इसमें बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। शेयर भी बिल्कुल अपने जो है एकदम कह लीजिए सपोर्ट लेवल पे है। अगर 52 रुपए का लेवल करता है, और ये मैं आप लोगों को पहले से बताया था, और देखिए उसको प्रूव कर रहा है। 52 रुपए पे जाके जो भी मैं पहले के आप लोगों को लेवल बताया हूँ, अभी के लेवल बताया हूँ, देखोगे आप लोग तो लगभग लगभग सभी काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 52 पे ये बार आया था तो भी रिकवरी आई थी, और अभी भी आके यहाँ पे सस्टेन करा। दूसरी बार आया है तो हो सकता है कि शायद से ब्रेकडाउन दे, संभावना तो नहीं है देने के लिए, लेकिन अब कोई जानता नहीं है भाई मार्केट को। तो देखते हैं, पॉजिटिव न्यूज आई है, कल अच्छी रिकवरी आती है, 53 रुपये, 54 रुपये, 55 रुपये, 56 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन करता है ऊपर तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत इसमें बना रहेगा। बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना।